इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह कोई निवेश सलाह, ट्रेडिंग सलाह या वित्तीय मार्गदर्शन नहीं है। कृपया किसी भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। निर्माता चैनल आपके किसी भी निवेश, नुकसान या लाभ के लिए उत्तरदायी नहीं है। हेलो फ्रेंड, डिस्क्लेमर तो आप देख लिए होंगे, मैं कोई शेयर रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप निवेश से संबंधी कोई भी बातें हैं तो अपने रिस्क पे लें। आज जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो अभी देखिए तो आपको बहुत, अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट देखते हैं तो बहुत ही नेगेटिव रिटर्न है। इसलिए मैं ऐसे ऐसे शेयरों पे वीडियो लाता हूँ ताकि आपके अवेयरनेस के लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं जो हाईयर पे खरीद लेते हैं और फिर पछताते हैं कि काश मेरा रिटर्न आ जाए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में नए आते हैं, अपने कैपिटल को लूज कर देते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शेयर मार्केट में मैं भी 10 सालों से एक्सपीरियंस रखता हूं और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आगे जो कुछ भी है आपको मैं बताता हूं। चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं, स्क्रीन पर आप नाम देख रहे हैं, कॉफी डेक, बहुत ही मशहूर जानी मानी शेयर है। पहले डिस्कस करेंगे कि ये शेयर में एक्चुअली फॉल क्यों आया है। तो चलिए हम चलते हैं। तो उससे पहले आप एक बार चार्ट पे चल के आपको समझा देते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जिस समय एक कंपनी 2018 के आसपास कंपनी का प्राइस करीब 350 हुआ करता था, वही आप देखते हैं तो 21 में मात्र 3 सालों में आपकी कैपिटल यहाँ से सीधे 40 रुपये भी चली गई। यहाँ से सीधे डाउन होके आप देख रखते हैं तो यहाँ पे करीब 40 पे चली गई। आप सोच सकते हैं कि अगर 40 पे गई तो आपका यहाँ से, अगर आपने यहाँ पे एक शेयर भी खरीदा होगा जो 364 का होगा, वहीं यहाँ जाके सिर्फ आपको 40 रुपये बचेगा। तो मेरी वीडियो लंबी होती है तो वीडियो पे बने रहे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखने की कोशिश करेंगे 3 सालों में कंपनी को क्या हुआ, जो कंपनी का ऐसा स्थिति हो गया, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे फिर ये शेयर करीब अपने 364 का ऑल टाइम हाई है उसको तोड़ पाएगी कि नहीं पाएगी। तो वीडियो पे बने रहें। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये रहा कॉफी डे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका हम ईयर ऑन ईयर पहले देखते हैं। तो पहले आइए इसका भी देखते हैं। तो कंपनी करीब 885 करोड़ के आसपास है। अभी इसका मार्केट कैप है। कंपनी जो है 41 रुपये चल रही है। इसका 52 वीक हाई है, 51 रुपये, करीब 52 वीक हाई से 10 रुपये कम पे है। अभी इसका बुक वैल्यू देखते हैं तो 123 है। जहां से कंपनी ट्रेड करे वहां से करीब बुक वैल्यू 4 गुना ज्यादा है। मतलब अब ये आप सोच सकते हैं कि 0.5 पे अभी ट्रेड कर रही है। अगर आरओसी देखते हैं तो 1%, और आरओई देखते हैं तो करीब -1% के आसपास है। चलिए आगे देखते हैं। तो कंपनी में हुआ क्या कि कंपनी देखिए, अगर 2018 के आसपास देखते हैं तो आप देखिए केस स्टडी में हम लोग ऐसे करते थे। आप देखिए अगर 2014 से लेते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा था और 2018 तक कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा। ठीक है, देखिए आप इस लाइन को देखिए। 2018 में कंपनी 148 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करने लगी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2019 से कंपनी का सेल्स में फॉल आया और एक कंपनी एक समय 2022 में मात्र 600 करोड़ के आसपास सेल करने लगी और उसका जो लॉस है वो बढ़ के 131 करोड़ हो गया। तो आप इसी सालों में आपका देखें तो यही टर्न, ये जो मैं लाइन बना दिया वही इस शेयर का टर्न अराउंड है। आप जो लोग यहाँ 364 पे खरीद के अगर देखें कि कंपनी का सेल्स गिर रहा है, अगर निकल गए होंगे वो तो अपना कैपिटल बचा लिए। अगर जो लोग फंसे होंगे कि बाद में रिकवर करेगा तो उन लोग का कैपिटल नहीं बचा है। अभी भी बहुत सारे इसमें जो एम्प्लॉय फंसे हुए हैं जो बहुत सारे लॉस में है। तो चलिए आप देखिए 2023 से अगर लेते हैं यहाँ तो इसका सेल्स कंटिन्यू बढ़ने लगा और यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी लॉस भी धीरे धीरे कम करने लगी है। आप देखिए कंपनी को जहां 2023 में करीब 387 करोड़ का लॉस था, वहीं अब 107 करोड़ बच गया है। तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे कि आगे भी आएगा क्या। तो देखिए अगर यहाँ इन्वेस्टर में हम लोग जाकर देखते हैं तो इसमें 1-2 आदमी नहीं है, करीब यहाँ देखिए तो 1,60,000 के आसपास आदमी है जो अभी ऐसे फंसे हुए हैं। किसी जमाने में इस शेयर का 2024 में देखिए जब शेयर में फॉल आया, तो आप जहां भी कभी भी देखिए तो शेयर में फॉल आएगा वहां पब्लिक भागीदारी बढ़ जाती है। आप देखिए जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि 2023 में, तो देखिए 2022-23 का अगर शेयर होल्डिंग डेटा लेते हैं तो करीब 1,84 करोड़ के आसपास शेयर होल्डर हो गए। चलिए इसका केस स्टडी करते हैं। तो केस स्टडी में आप देखिए, पहले कंपनी का नाम आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। कंपनी का जो नाम है कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये कंपनी क्या क्या करती है पहले देख लेंगे। तो एक कैफे रिटेल आउटलेट संचालन करती है जो कॉफी डे ब्रांड से आप देखे होंगे। ये कंपनी कॉफी बीन प्रोसेसिंग और रोस्टिंग का भी काम करती है और ये खुदरा एवं थोक दोनों बेचती है। अगर यहाँ देखें तो बेडिंग मशीन एवं एक्सप्रेस कि वो कॉर्पोरेट में जो देखते हैं कॉफी डे की एक मशीन पड़ी रहती है, वो ये करती है। निर्यात एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार यूरोप एवं जापान मध्य एशिया जैसे में कॉफी बीन का निर्यात करती है। ये कंपनी के पास हॉस्पिटलिटी मतलब एक लग्जरी रिसोर्ट्स में भी अपने कॉफी का मशीन वहां भी लगाती है। देखिए कुछ विशेष बिंदु देखें तो कंपनी अपने व्यवसाय मॉडल में बीन टू कप दृष्टिकोण अपनाती है, यानी कॉफी बीन से लेकर कॉफी में सर्व होने तक के पूरा नियंत्रण करते हैं। कंपनी का देखें तो 96% जो रेवेन्यू है वो कॉफी से ही आता है और बाकी जो रेवेन्यू है वो हॉस्पिटलिटी एवं अन्य सेक्टर का हिस्सा बहुत कम है। अगर देखते हैं इसका केस अगर हम डिस्कस करें तो कंपनी पे डेट व ब्याज का बोझ था। कंपनी के पहले जो 700,000 करोड़ का कर्ज था वही कंपनी ये धीरे धीरे कम कर रही है। अभी कर्ज क्यों था तो ये कंपनी लॉजिस्टिक बिजनेस में भी थी। देखिए सीकल लॉजिस्टिक करके एक कंपनी है और एक ट्रेंगलिन डेवलपमेंट आदि सहायक कंपनियों के कारण भारी कर्ज में चली गई। इस भारी कर्ज में ब्याज बहुत ज्यादा हो रहा था जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस दिखाना शुरू कर गया। अभी देखिए तो एक कैफे में भी भारी गिरावट हो गई। जहां 2019 में 1700 कैफे थे इसके पास, वहीं 2022-24 में घटकर करीब 600 के आसपास हो गया। अगर कंपनी इतने आउटलेट बंद करने के कारण से फिक्स कॉस्ट एवं किराया, मशीन, कर्मचारी और राइट ऑफ थोड़ा बढ़ा। अगर देखे तो इसका फाउंडर के भी जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी 2019 में। इसके बाद कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थोड़ी समस्या आ गई। अगर ये कंपनी का अगर लॉस हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसकी जो कंपनी थी ट्रेंगलिन
टू डेवलपमेंट और सिक्कल लॉजिस्टिक, ये दोनों घाटे में थी। और घाटे में होने के बाद कॉफी डे से जो भी इनकम आता था, ये दोनों जो कंपनी रिजल्ट देती थी, तो ये तीनों को मिला के देती थी। ये यूनिट बेच दी है या बंद कर दी है, अभी बेचने या बंद करने की प्रक्रिया में ये कंपनी, जिससे मार्जिन पे सुधार बढ़ा है। और कंपनी, अगर इस क्वार्टर हम कंपनी पे चर्चा करें, देखिए कर्ज घटाने की ठोस कोशिश है कंपनी की। कंपनी अपने गैर मुख्य इकाई नॉन कोर बिजनेस यूनिट बेच दी है, ये दो जो लॉजिस्टिक वाला था, जिससे कंपनी को करीब 2500 से 3000 रुपये कर्ज कम हुआ है। अभी कंपनी के पास कुल जो देनदारी है वो 1200 करोड़ से भी नीचे आ गए हैं, जो कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। अगर देखते हैं तो इस समूह का बिजनेस जो अब है, अब सिर्फ कॉफी पे ही केंद्रित है। और बिल्कुल इस बात को हम समर्थन करते हैं कि कोई भी कंपनी है तो अपने जो ठोस बिजनेस है उसके पे ही आधारित रहे तो कंपनी का अच्छा होगा। और इस कंपनी से, इस सेक्टर से इसकी 90% रेवेन्यू आ रही थी। आप देखिए तो कैफे एवं वेडिंग मशीनों का ग्रोथ, तो आप कैफे एवं वेडिंग मशीनों का ग्रोथ देखें तो आक्रामक रूप से बढ़ा है, जो पूरे भारत में करीब 60,000 प्लस पूरे भारत में मशीन बेच चुकी है। अगर सेगमेंट कैश जनरेट देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 20% मार्जिन देता है। कंपनी ने लगभग 1000 प्लस कैफे बंद किए हैं, जिससे किराया और कर्मचारियों का जो बोझ है वो घटा है, जिससे कंपनी की आय बढ़ी है। नहीं, अगर 2026-27 तक देखें तो 2 सालों में कर्ज 1000 करोड़ से भी नीचे रख पाती है, तो इट्टा मार्जिन करीब 12% तक लाती है, तो ये कंपनी धीरे धीरे ट्रैक पे लौट सकती है। चलिए और आगे देखते हैं तो कंपनी का भी, जहां से हम चार्ट देखते हैं तो कंपनी का ये देखिए चार्ट, आपको चार्ट के माध्यम से देखें तो कंपनी करीब 43 रुपए के आसपास खड़ी है। तो अगर ये कंपनी जो मैं डिस्कस किया, अगर वो करती है तो लॉन्ग टर्म में अच्छा मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखती है। मैं पहले ही बता दूं, निवेश से संबंधित जोखिम हो सकता है, अपने रिस्क पे लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह कोई निवेश सलाह, ट्रेडिंग सलाह या वित्तीय मार्गदर्शन नहीं है। कृपया किसी भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। निर्माता चैनल आपके किसी भी निवेश, नुकसान या लाभ के लिए उत्तरदायी नहीं है।